बात बिल्कुल साफ है बेटा। शेयर्स के भाव अचानक बुरी तरह से गिर गए और बॉस ने जो भी खरीदा था वो कौड़ियों के दाम हो गया। लेकिन मार्केट पर आपकी नजर नहीं थी। मार्केट तो बहुत अच्छा था बेटा, भाव चढ़ रहे थे, मगर पता नहीं अचानक क्या हुआ, सारा का सारा गणित, सारा का सारा कैलकुलेशन धरा का धरा रह गया। अब क्या होगा? यही सोचकर तो मैं परेशान हूं बेटा कि अब क्या होगा, क्योंकि दबाव बढ़ने लगा है। कैसा दबाव? कर्ज वापस करने का दबाव। सब कुछ मॉर्गेज है, फैक्ट्री, बंगला, फार्म हाउस, सब गिरवी पड़ा है। जब पता चल जाए कि हार हो चुकी है तो लोगों की नजरें बदल जाती हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। अच्छा खासा इंसान गलतियों का ढेर नजर आने लगता है। हम लोग किसी का कर्जा लेके भागे जा रहे हैं क्या? लेन देन के मामले में एक्सक्यूजेस नहीं चला करते बेटा। गुस्से से दो या प्यार से दो, मगर जो भी लिया है उसे वापस करो। बाबूजी के आने तक कुछ नहीं हो सकता? नहीं शेखर बेटे, पता है तुम्हें कल मुझे क्या सुनने को मिला? क्या सुना आपने? शेखर बेटे, टीकम शाह के पास हमारी फैक्ट्री गिरवी रखी है। जब उन्हें पता चला कि हमारा सितारा डूब चुका है तो उसके फोन पर फोन आने लगे। मैंने कहा कि 2-4 दिन में हेमंत जी आ जाएंगे तो बैठकर सब तय कर लेंगे। इस पर बहुत ही चुभती हुई बात कह दी उसने। कहने लगा कि कर्ज में डूबा हुआ आदमी कभी बाहर नहीं निकलता, वो तो छुपने की जगह तलाशता रहता है। हमें बेईमान समझते हैं क्या? आज तक किसी का 1 रुपया भी रखा है हमने? लोग बाबूजी की ईमानदारी की मिसालें देते हैं। उस टिकम शाह को यह एहसास नहीं है कि वक्त पड़ने पर हमने उसकी मदद की थी, उसे पैसे दिए थे विदाउट इंटरेस्ट। यही तो बाजार का धर्म है बेटा, कि किसी का किया हुआ कोई याद नहीं रखता, मगर अपना किया हुआ लोग कभी नहीं भूलते। मैं तो जवाब दे देकर तंग आ गया हूं। कल परसों से लीगल नोटिसेस आने शुरू हो जाएंगे। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पता नहीं बॉस कब आएंगे। वो आएंगे और यहाँ बर्बादी की खबर सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। माँ जी, मुझे लगता है शायद बाबूजी को पता चल गया होगा। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? आए क्यों नहीं? अगर पता चल गया है तो ये भी पता होना चाहिए ना कि हम पर क्या गुजर रही है। शायद वो अरेंजमेंट्स करने में लगे हों। क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? हमें बता तो देना चाहिए। यहाँ फोन्स आने लगे हैं, कोई ताने कस रहा है, कोई नसीहत दे रहा है, किसी को अपना कर्जा वापस चाहिए। क्या करूंगी मैं अकेली? इस तरह परेशान होने से सब ठीक हो जाएगा क्या माँ जी? बाबूजी को पता चला या नहीं, आप अपने आप को तो संभालिए। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान हूँ बहू। एक बार संगीता के बारे में अफवाहें फैली थी तो हम सबसे किनारा करने का इरादा कर लिया था। अब वो खुद मान अपमान के बीच में खड़े हैं, पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसलिए तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। ये बात भी ऐसी है कि छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम बाबूजी को ये तो एहसास ना हो कि सब खत्म हो गया। कैसे समझाया जाए उन्हें? जब आंधियां चलती हो तो तिनकों को समेट कर रखने की बात करो तो मजाक लगने लगता है। कभी कभी मजाक मजाक में ही आंधियों का सामना करने की हिम्मत आ जाती है माँ जी। ये जिंदगी भी अजीब चीज है। कहने को तो जिंदगी कहलाती है, पर जीना पड़ता है मर मर कर। एक पल खुशी का गुजरता नहीं कि दुख जाल फैलाए खड़े हो जाते हैं। तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता है माँ जी। जो लिखा है उसे तो सहना पड़ेगा ही।